अगर ये सब कुछ चलेगा तो उसके बाद 5 साल बाद आपकी जनरेशन अपने कल्चर के हवाले से किस कन्फ्यूजन का शिकार होगी, वो मुझे तो नज़र आ रहा है। मैं तकरीबन रोज़ सकती हूँ। कोई ना कोई काम तो हम सब कर ही लेंगे, इकोनॉमिक्स अपनी जगह। क्या हमारे बच्चे हमारे कल्चर से शनासा ही नहीं रहेंगे? उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की? मेरा भी तो बेटा हो सकता था ना? मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सरेआम और मैं हूं इकरार। आज का ये सरेआम हमारी उस मुहिम का हिस्सा है जिसमें हम पाकिस्तान के ड्रामे को बचाने की शायद आखिरी कोशिश कर रहे हैं। बतौर नेटवर्क हमारे लिए बहुत आसान है कि डबिंग किए हुए ड्रामों की भरमार में हम भी एक ऐसा ही ड्रामा खरीदें, कुछ लोगों के साथ इसकी डबिंग करें और फिर इसे ऑन एयर कर दें। लेकिन अपने मफादात से बढ़कर भी कभी कभी कुछ चीज़ें हुआ करती हैं। अब बतौर पाकिस्तानी शायद हमारे लिए फ़ख्र की दो ही बातें बाकी रह गई हैं, एक हमारी क्रिकेट और एक पाकिस्तान का ड्रामा। क्रिकेट पर बेतहाशा ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं और अब यही मामला शायद पाकिस्तान के ड्रामे के साथ भी है। हम पाकिस्तान के ड्रामे, पाकिस्तान की पहचान को बचाने की अपने तौर पर एक कोशिश कर रहे हैं। सरेआम की टीम फनकारों और ड्रामे से मुतल्लिका लोगों से बात करने के लिए हर उस मकाम पर पहुंची जहां जहां ये मौजूद हो सकते थे। हम मुख्तलिफ टेलीविजन प्रोग्राम्स के सेट पर भी पहुंचे और उन लोकेशंस पर भी जहां जहां ये ड्रामा फिल्माया जा रहा था। सबसे पहले समी आपसे हम पूछेंगे कि पाकिस्तान की जो ड्रामा इंडस्ट्री है, इसे कहीं से भी आप कोई ख़तरा महसूस कर रहे हैं इस वक्त? इस ड्रामा इंडस्ट्री को कोई ख़तरा है? देखें, अगर कंटेंट के हिसाब से मुकाबले का देखा जाए तो पाकिस्तानी ड्रामा पूरी दुनिया में अपनी पहचान रखता है। इसकी अपनी एक जगह है, बाहर इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया भी जाता है, सिखाया भी जाता है इसके रेफरेंस से। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो एक इकोनॉमिक सिनेरियो की वजह से आ रहा है और वो सब जानते हैं जो हमारे डब प्लेज यहाँ आने शुरू हुए हैं। और इनिशियली उसका भी कोई इशू नहीं है क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में इतना टैलेंट, इतना पोटेंशियल है कि कम्पीट किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन कम्पीट करने के लिए ग्राउंड्स एक तो इक्वल होने चाहिए और ग्राउंड्स प्रोवाइड करने चाहिए। जिस तरह आई थिंक ये डब कंटेंट काफ़ी अच्छे से चलता रहा है, कोई इशू नहीं हुआ और हमारे पे इससे ज़्यादा रेटिंग लेते रहे हैं। लास्ट ईयर हम सफ़र, इस ईयर मेरी लाडी ने एयरबाई पे रेटिंग ली और भी चैनल्स कम्पीट कर रहे हैं अच्छी रेटिंग्स है। लेकिन इशू वहाँ आया जहाँ पे कि एक चैनल ने, आई डोंट नेम एनी चैनल, लेकिन उन्होंने अपनी प्रोडक्शन टीम को यानी फायर कर दिया और उसकी जगह टोटली डब कंटेंट चलाना शुरू कर दिया। 7 से 11 शुड बी प्योर पाकिस्तानी ड्रामा। आरज़ू थी कि मुझे मिलता मोहब्बत से कोई। तो तुम बाज नहीं आओ। क्यों बाज आ जाऊं मैं? वो रिश्तेदार है हमारे, हमारा असल है। बड़े सादा से अल्फाज में सबकी रोज़ी रोटी का सवाल है। प्लस हम लोगों ने बहुत मेहनत की है इन हालात में, पाकिस्तान के जो हालात हैं उनमें हमने बहुत मेहनत की है टू कम टू दिस स्टेप। नाउ इफ़ वी ब्रेक दिस प्लेटफॉर्म, हमारे पास एक एंटरटेनमेंट में एक ड्रामा इंडस्ट्री है जो कि बहुत बूम पे है। सो आई डोंट वांट दैट टू हैपन। से निकाल, खुदा की कसम मुझे सुबह से एक सिगरेट भी नहीं मिली है। पप्पू 2 दिन से बुखार में पड़ा है। बंगले वाली बाजी से उसकी दवा के लिए पैसे लाई हूँ। नहीं दूंगी। इससे ये तो पूछो कि इसने ये सब किया क्यों है? किसी को अगवा करना कोई मामूली बात है? यही तो मैं कह रहा हूँ कि आजकल भूल जाती हो तुम। घर से बाहर जाती हो तो वापस आना भूल जाती हो। तेरी बेटी बड़ी खूबसूरत है। इस बारे में मैं ये कहूँगी कि फ्लेवर के लिए तो ठीक है, अगर आपको देखना चाहिए। हम तो हॉलीवुड, बॉलीवुड सभी देख रहे हैं, तो उसमें ये होता है कि यू लर्न, आप सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप देखते हैं उनसे आप सीखते हैं। लेकिन अगर आप उस पर इफ़ यू आर गोइंग टू डिपेंड ऑल दीज थिंग्स कि आपने बस यही ड्रामे चलाने शुरू कर दिए, तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस। शौहर के लहजे से आती दूसरी औरत की खुशबू पहचानना बीवी के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं होता। खुलूस, मोहब्बत और कुर्बानी कभी रायगा नहीं जाती और अगर ईशा में सब कुछ है तो वो किसी के दिल में भी जगह बना सकती है, मेरे भी। तुम अब्दुल हादी से डिवोर्स ले लो। अब ये जिस एक ड्रामे की बात करते हैं कि क्योंकि उस ड्रामे से हम डर गए हैं। आप सबको मालूम होगा कि वो ड्रामा तो अब ख़त्म होने वाला है। मेरे ख्याल आखिरी किस्त चल रही है और हमारी ये बातचीत इसी हफ्ते शुरू हुई है। हम 3 महीने से ना डरे थे, ना मरे थे, ना ड्रामा रोका था,
ना हमने उसके बारे में बात ही की, हमारे लिए वो इरेलीवेंट है। हम में से हमारे बहुत से साथी, मैं पर्सनली सोप्स में इंटरेस्टेड नहीं होती, बहुत से साथी देखते भी हैं, तो उनकी बड़ी अच्छी चॉइस है, वो देखना चाहते हैं ज़रूर देखें, लेकिन हमारे ड्रामे को कोई नुकसान नहीं हुआ, हमारी रेटिंग्स वैसी की वैसी ही हैं, कोई उनमें कमी नहीं आई। जानती हो बद्दुआएं कौन देता है? जो कुछ नहीं कर सकता। अपने शौहर की दूसरी शादी रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकती हूँ मैं। बीवियाँ तो अपने शौहरों के लिए जान तक दे देती हैं, और तुम इतनी सी कुर्बानी नहीं दे सकती? जान मांगेंगे तो 100 दफा दूंगी, सौगन बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये हमारी कौन सी शादी थी? दूसरी, तीसरी? तीसरी मलिक साहब। हाँ, अच्छी थी सारी। अफसोस दुख इस बात का हो रहा है कि हम कौन हैं, हम अपनी शनाख्त भूल गए क्या? हम पाकिस्तानी हैं, हमारा एक कल्चर है, हमारा एक ड्रामा है, हमने वही दिखाना है। तो और अगर खुदा न खास्ता जो एक लहर दौड़ रही है, और जिस तरह चंद चैनल्स हैं जो कि उस ड्रामा को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, करें, इक्का दुक्का ड्रामा दिखाना चाहिए, एक कंपटीशन की लहर रहनी चाहिए, लेकिन अपने लोगों को एक तरफ कर देना और उनको साइडलाइन कर देना, उनको दीवार से लगा देना, ये फेयर नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। मोहब्बत को वजह की ज़रूरत नहीं। लोग कहते हैं मुझे पेड्रो नहीं, उसकी दौलत से मोहब्बत है। इतनी देर से बकवास कर रहा हूं मैं, आज की बात अगर तू निकली ना गई, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये उसका एहसासी कमतरी था जिसको बढ़ने से रोकने के लिए मैंने माँ होने के नाते जो मुनासिब समझा वो किया। तो जो मैंने मुनासिब समझा मैंने वही किया। मेरी हरकत क्यों नहीं कर रही? हमारी जंग तो पैमरा के उन चंद असूलों पे है जिनको क्लैरिटी देने की ज़रूरत। हम कंपटीशन से नहीं घबराते, कहते हैं कि जी 10% अब लोकल चैनल्स को 10% अलाउ कर। भैया 10% किस चीज़ का? 24 आवर्स का। उस 24 आवर्स में तो सिर्फ आप, हमारा जो प्राइम टाइम है वो 4 से 5 घंटे होता है, लेकिन आप 24 आवर्स का अगर 10% करेंगे तो इसका मतलब है कि आप 2 से 2.5 घंटे हमारे ले रहे हैं प्राइम टाइम के, और आप कहीं भी चला सकते हैं, ये भी क्लैरिटी नहीं है। तो ये वेग चीज़ें, 10% क्यों? शादी के बाद बीवी पुरानी लगने लगती है। अनाया की मौत के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन खुलवाओ, कुछ भी करो, लेकिन उसकी परवाज को रोकना ही पड़ेगा। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए मलिक साहब। और मुझे बेटा। आप बाहर से कंटेंट लाएं, उस पर कोई मुज़ायका नहीं है। कंपटीशन हम पहले भी जीतते रहे हैं, हमने किया है सब कुछ, लेकिन जो हमारा हक है, बुनियादी हक है, वो ये है कि प्राइम टाइम एक हिस्ट्री रही है, 60-65 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है। उसमें ड्रामा हमने बनाया है, हमने दुनिया को सिखाया है। ड्रामा तो एक ऐसी चीज़ थी, आपकी पहचान है। और नेशनल हीरोज़ के बाद अगर कोई आपके वाकई आपको रिप्रेजेंट करते हैं दुनिया में लोग, तो वो आपके ड्रामा एक्टर्स हैं। फिल्म एक्टर्स भी नहीं, आपके ड्रामा एक्टर्स हैं। तो आप उनसे ये चीज़ छीन लेंगे तो एक वाहिद चीज़ जो पॉजिटिव थी, जो कि पॉजिटिव मैसेज आपका लेके जाती थी बाहर, वो भी ख़त्म। ये सब ड्रामे हमारे लिए अच्छे भी नहीं है, क्योंकि हमारा मुल्क तो पाकिस्तान है, तो हमें पाकिस्तान की इज्जत करनी चाहिए। इस वजह से हमें पाकिस्तान ड्रामे देखने चाहिए। फजूल के अगर हम फॉरेन ड्रामे देखेंगे तो उसे हमें क्या हासिल होगा? सिर्फ उनके कल्चर के बारे में पता चलेगा, हमें अपने कल्चर के बारे में तो पता नहीं चलेगा। पाकिस्तानी ड्रामास की स्टोरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, इसलिए होने चाहिए, मज़ा आता है। और इससे पाकिस्तान की भी तरक्की है, पाकिस्तानी इंडस्ट्री की भी तरक्की होगी कि पाकिस्तानी ड्रामे यहाँ हिट हुए जा रहे हैं। मेरे ख्याल में तो पाकिस्तान ड्रामे बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस तरह का आजकल का माहौल है और हमारा कल्चर जो है, हमें पाकिस्तान ड्रामे बताता है कि हमारा कल्चर क्या है। अपने ड्रामे पर जिसे हम ओन करते हैं, तनकीद भी की जा सकती है और इसकी इस्लाह के लिए इसकी खामियों की निशानदेही भी हो सकती है। लेकिन अब पाकिस्तान का ड्रामा पाकिस्तान के अदब से माखूज किया जाने लगा था। इसकी जड़ें कहीं ना कहीं हमारी सकाफत, हमारे रस्म व रिवाज, हमारे तमद्दुन, हमारी अक़दार से मिलती हैं। कहीं ना कहीं इसका लेन देन हमारी तारीख से भी है। लेकिन अब सोचिए, खुदा न खास्ता अगर पाकिस्तानी ड्रामा एक बार फिर ज़वाल पजीर हुआ तो हम अपनी आने वाली नस्ल को क्या दिखाएंगे?
इस वक्त आप मुतमईन हैं पाकिस्तान के ड्रामा की परफॉर्मेंस किसी हद तक, नॉट 100%, लेकिन किसी हद तक मैं ज़रूर मुतमईन हूँ कि अच्छा खासा काम हुआ है, अच्छा खासा आगे गया है मामला। और चूँकि हम तो देखें ना, हम तो आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट एक मजदूर होता है, उसे जहाँ मजदूरी मिलेगी वहाँ जाएगा। अब जहाँ तक आपका ये ताल्लुक़ है कि जी टर्किश ड्रामों की उर्दू में डबिंग, तो मैं भी कर रहा हूँ। डबिंग मेरी आवाज़ अच्छी लगती है, किसी एक्टर पे फिट आती है वहाँ के, और वो मुझे बुलाते हैं इज़्ज़त और एहतराम के साथ, मेरे मन चाहे पैसे मुझे देते हैं, तो क्यों नहीं करूँगा। किसी घर सा है, इश्क बिन मांगे मिल जाए तो कहीं रूठे मुकद्दर सा है। हम ये 100% दे रहे हैं, जिस वजह से आज आपका ड्रामा आपकी पहचान है। आप इस मुल्क से बाहर निकलिए, आपसे कोई ये नहीं पूछता, वो कहता है कि यार कोई ट्रीट लाए हो पाकिस्तान से। पाकिस्तान से बाहर रहने वाला कहता है कि यार मेरी प्राइड है। बड़े शौक से दिखाते हैं आप इंडियंस को और किसी और को, यार ये मेरा ड्रामा देखो। अस्सलाम वालेकुम सर। तुम्हारी शक्ल बदबुद्दीन से मिलती है। सर आपने मुझे पहचान दिया सर, मैं अपनी खुशी का इजहार कैसे करूं सर? से तारुफ शुरू, बैठ जाओ। समिया खाला, सोने की एक्सपायरी डेट नहीं होती। आँख की तो होती है ना। टू बी ऑनेस्ट, हम लोग अभी उस वहाँ तक नहीं पहुँचे जहाँ तक बाकी जो ममालिक हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से पहुँच गए, लेकिन ग्रेजुअली हम लोग पहुँच जाएंगे। वी आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम हो रहा है, हर किस्म का काम हो रहा है, टेक्निकली इम्प्रूव हो रहा है, ग्रो कर रहा है टाइम के साथ। हमने देखा कि कुछ बरस पहले इंडियन ड्रामास का बहुत एक बुखार था, हर घर में हमें नज़र आता था। उसके बाद पाकिस्तानी ड्रामे ने बाउंस बैक किया। अब फ़र्ज़ कर लें एक लम्हे के लिए कि ये जो अभी नया इन्फ्लक्स है ये छा जाता है, पाकिस्तान पे आते हैं, बहुत सारे ड्रामे आ जाते हैं, और अल्टीमेटली आपको लगता है फिर ये 10, 12, 15 साल चल सकेंगे या बस इनका टाइम स्पेन भी इतना ही होगा? उस सिनेरियो में सिचुएशन कुछ और थी। उस वक्त इंडियन कंटेंट हमारे चैनल्स ने खरीद के हमारे प्राइम टाइम में नहीं चलाया था, वो एज इट सेल्फ उनका चैनल केबल वाले चला रहे थे। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। देखिए, अगर बाहर के चैनल्स आके कम्पीट करते हैं, एज अ चैनल कम्पीट करते हैं, तो नो इश्यूज, क्योंकि वो अपना सॉफ्टवेयर चलाएंगे, हम अपना चलाएंगे, बराबर पे चलेगा। लेकिन इस दफ़ा हमारे प्राइम टाइम के ऊपर उनकी चीज़ें चलाई जा रही हैं और हमारी चीज़ें रोकी जा रही हैं, जो कि अनफेयर है। मैं नेबरिंग कंट्री की बात करता हूँ कि वहाँ पे आपका कंटेंट किसी भी तरह अलाउड नहीं है, ना वो डीवीडीज़ पे वहाँ जा सकता है, ना वो किसी चैनल पे चला सकते हैं, और ना हमारे चैनल वाला ना वो खरीद के ना हमारे चैनल वहाँ जा सकते हैं। तो फिर आप वहाँ से क्यों खरीद रहे हैं? इट शुड बी ऑन इक्वल बेसिस, इक्वालिटी के बेसिस पे, कि अगर वो हमारा कंटेंट खरीदें तो हमारा भी वहाँ जाना चाहिए, फिर अलाउ करना चाहिए उनको। अगर अलाउ, क्योंकि उससे क्या होगा कि हमें भी एक और मार्केट मिलेगी, फिर इक्वालिटी भी होगा ना, मुकाबला, कि उन्हें भी मार्केट मिली, हमें भी मिली, देखते हैं कौन आगे जाता है। एंड आई एम डैम श्योर कि हमारी इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है अजीब उसकी रुखसती, मेरी रूह तन से जुदा करे। मामा काश मैं आपकी बेटी ना होती, बेटा होती। मेरी कायनात, मेरी खुशी। ये एक बबल है, इसको फटना है, इससे डर नहीं है। देखो बाद में फिर वही करो। बात ये है कि आपके प्रिंसिपल्स कहाँ हैं, आपके उसूल कहाँ हैं, आपकी पॉलिसीज़ कहाँ हैं। आप एक दिन अचानक से खड़े होकर कह देते कि नहीं जी कल से अपना काम बंद करो, दुकान ख़त्म हो गई आपकी, अब आप कुछ नहीं कर सकते। हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। इस प्रोसेस, और मेरे ख्याल से ये वाहिद इंडस्ट्री है सो कॉल्ड, जिसे हम इंडस्ट्री कहते हैं, हमारी गवर्नमेंट तो अभी भी नहीं मानती, लेकिन ये वाहिद इंडस्ट्री है जो कि फ्लरिश कर रही है, तो उसे करने तो दो, ग्रो तो करने दो, एंड वी प्रूव्ड इट। तो आप उसको प्लीज़ आगे बढ़ने दें, इसको यहीं ब्रेक लगा देंगे तो जो पीछे एक खेप है ना, वो बहुत डिसअपॉइंट होगी और वो शायद कहीं और चली जाए, या शायद इस काम को छोड़ दें। बेटे की ख्वाहिश करते करते 4 बेटियां, अब तो समझ जा मुराद, उस लड़की से बेटे की उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है। जिसकी माँ ने सिर्फ बेटियां पैदा की हों, वो औरत तुम्हें बेटा कैसे दे सकती है? तो फिर क्या करूँ मैं? दूसरी शादी।
We're not here to fight. हम सिर्फ बातचीत से इस चीज़ को सॉल्व करना चाहते हैं कि प्लीज़ हक ना मारो. That's it. That's about it. बिल्कुल आप टर्किश ड्रामे चलाएं, आप इंडियन कंटेंट भी चलाएं, बट मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ. ARY इंडिया में भी जाता है. इंडिया में पाकिस्तानी चैनल्स के ड्रामे नहीं आते. तो हम यहाँ क्यों दिखा रहे हैं? यहाँ पर जितने बिलबोर्ड्स लगे हुए होते हैं, यू नो, करीना कपूर, दिस दैट, वहाँ पर एक फैसल कुरैशी का बिलबोर्ड नहीं लगा होता, एक हुमायूं सईद का बिलबोर्ड नहीं लगा हुआ होता. वाई इज़ दैट? जब वो हमें सपोर्ट नहीं करे तो हम मुफ्त में उनको सपोर्ट करे जा रहे हैं. वाई? तुम ऐसे करो, मेरा अब आया पहन. अच्छा अपना नाम तो बता दो जालिम हसीना. और बात सुन, कौन है तू? रंगे हाथों पकड़ा तेरी बेटी को मैंने. हाँ, लौंडे को ये मोहब्बत दावा दे रही थी. क्या मैं किसी राह चलते इंसान से अफेयर चला सकती हूँ? बचा के कहते इनसे, क्या से इनका घर से निकलना बंद. 7 से लेकर 11 बजे के दरमियान फ्रेश प्रोग्रामिंग चलती है. बाकी सारा लूप है, वो सारा रीरन्स चलते हैं, पुराने प्लेस चलते हैं. उसके ऊपर आपको रेवेन्यू जनरेट नहीं होता. और यही वो वक्त होता है जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठ के देख रहे होते हैं टेलीविजन. अच्छा, उसी टाइम में सारा रेवेन्यू जनरेट होता है. इन दी एंड इट बॉइल्स डाउन टू इकोनॉमिक्स, डजंट इट? आप मुफ्त में तो ना कोई काम करवा सकते हैं ना कोई कर सकता है. हर एक को अपना घर चलाना है. हम अपनी इंडस्ट्री को कभी ख़त्म नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ के एक्टर्स और जो ड्रामे हैं उन जैसे मेरे ख्याल में कहीं नहीं हमें मिलेंगे. ये दरअसल जुल्म भी है हमारी इंडस्ट्री पे, पाकिस्तानी इंडस्ट्री पे, हमारे लोगों पे जो इतनी मेहनत कर रहे हैं और इंटरनेशनल ड्रामे आ रहे हैं, डबिंग हो रही है और वो चल रहे हैं. ये नुकसान भी है और गलत भी है. आजकल जो तुर्किश ड्रामों को डबिंग करके जो दिखाया जा रहा है, ये नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इससे फहाशी वगैरह बहुत फैल रही है. तो ये नहीं होना चाहिए. तुम्हारा यही रवैया, यही बातें मेरे लिए ज़िंदगी को बहुत मुश्किल और टफ बना रही हैं. तुम्हारी ज़िंदगी को मुश्किल तुम्हारे अपने पेरेंट्स बना रहे हैं. क्या सारी उम्र इसी तरह गुजारने का इरादा है तुम्हारा? डिवोर्स ले लो. तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा कोई शख्स नहीं है जिसकी वजह से तुम इस ताल्लुक को तोड़ना चाहो. तो और अगर ऐसा कोई शख्स मेरी ज़िंदगी में हो फिर? हमारे व्यूअर को एजुकेट करने की ज़रूरत है और हम उसको करते आ रहे हैं पिछले 3-4 साल से. यू नो, द इन्फ्लक्स ऑफ प्रोडक्शन हाउसेस जो कि अच्छे अच्छे ड्रामे बना रहे हैं, वो लोग ट्यून इन हो चुके थे. ठीक है, अब क्या करते हैं, आपको वो भूल चुके थे वो चीज़. ठीक है, अब आप एक ड्रामा लाते हैं जिसमें आप आपने एक बंदे को, फॉर दैट मैटर एग्जांपल, वो जो लड़का उस ड्रामे में है, ही इज़ वेरी फेमस नाउ. व्हाई? बिकॉज ही इज़ वेयरिंग अरमानी के सूट्स पहन रहा है. वो व्यूअर मेरे हिसाब से लिटरली स्पीकिंग उसको वो चीज़ ज़्यादा पसंद आ रही है बिकॉज हमारी आवाम एजुकेट नहीं है. जो 70-80% आपको और मुझे देख रहे हैं, वो उस लेवल पे नहीं आए हैं कि वो समझ सकें. आखिरकार मुझे मेरी मंजिल मिल गई, जिसे मेरी आंखें देखना चाहती थी. मियां बीवी का रिश्ता ऐसा होता है जो मैं समझता हूँ सबके सामने जाहिर नहीं करना चाहिए. सबके सामने या और के सामने? क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, एक पॉलिसी होनी चाहिए कि ये कंटेंट चलेगा, ये नहीं चलेगा, इतने लेवल पे चलेगा और हमारा ड्रामा इतना चलेगा, दूसरा इतना चलेगा. कुछ रेशोज तो होते हैं ना, तो 70-30 का रेशो होता है, कोई 10-40 का रेशो, समथिंग लाइक दैट. पूरी दुनिया में अपने ड्रामे को, अपने कल्चर को, अपने लोगों को प्रमोट किया जाता है. दूसरों को पसंद ज़रूर किया जाता है कि यार वो बड़ा अच्छा बनाते हैं. हाँ बिल्कुल, इंस्पिरेशन. और पाकिस्तान में हम टेक्निकली इंस्पिरेशन लेते हैं क्योंकि हमारे डेफिनेटली कोई ऐसे सच इंस्टीट्यूट्स नहीं हैं, तो हम दूसरी चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हैं. लेकिन हमारे लड़के लड़कियां या हमारे यंग डायरेक्टर्स जो अब आ गए हैं फील्ड के अंदर, और जो प्रोडक्शन हाउसेस चंद बड़े मुस्तनद हैं जो बहुत ही पावरफुली ड्रामे को प्रमोट कर रहे हैं, तो दे आर डूइंग बेस्ट. जीनिया मेरी बहन है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकती. अगर वो वापस जाना चाहती है. शायद आप भूल गई हैं, हमारा आपका जन्मों का रिश्ता है. He's so sweet. I think I'm in love. वो लड़की को फिर भगा के ले गया है? क्या मतलब? क्या वो रोज लड़कियों को लेके भागा करता है? हम ऑलरेडी अच्छे हैं उनसे. ये जस्ट चेंज है. पब्लिक को थोड़ा चेंज पसंद आता है. मतलब इट्स ह्यूमन नेचर कि हमें चेंज अच्छा लगता है. थोड़ा सा चेंज आया, अभी 1 साल तक देखेंगे, नेक्स्ट ईयर खुद कहेंगे यार प्लीज़ स्टार प्लस की तरह. स्टार प्लस में भी यही हुआ था, ड्रामाज आए थे, 1 साल बाद फिर वापस आ जाएंगे. हाल
हालिया गैर मुल्की ड्रामों के हक में एक बहुत बड़ा आर्गुमेंट या दलील जो कि दी जाती है वो ये कि लोग इन्हें देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर एक चैनल रात भर अपने चैनल पर गैर अखलाकी फिल्में दिखाए तो पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद ऐसी होगी जो सारी रात इन फिल्मों को देखना चाहेगी। लेकिन हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम बताएं कि आप जो देख रहे हैं मुस्तकबिल करीब और मुस्तकबिल बईद में हमारे मुआशरे पर, हमारी नई नस्ल पर उसके असरात क्या होंगे। भाई आपसे मैं इसी सीन से आगाज़ करता हूँ जिस पर हम मौजूद थे। हमने देखा एक माँ बड़ी सुलझी हुई दुपट्टे में और दो बहनें जो एक दूसरे का बड़ा ख्याल कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि दूसरी बहन के लिए कुछ बेहतरी का सामान पैदा हो। ये है हमारा कल्चर, ये है हमारे रवैये, ये है इस माशरे का मिजाज। हमें किसी और ड्रामे में, किसी और मुल्क के ड्रामे में ये चीज़ें मिल सकती हैं? सवाल ये होता है, हमारा कल्चर हमेशा से, हमारा ड्रामा या हमारा जो भी आर्ट कह लें, वो ऐसा रहा है जो कि फैमिली ओरिएंटेड है, जो हम अपनी फैमिली के साथ बैठ के देख सकें, बीवी बच्चों के साथ बैठ के देख सकें। और इस्लाह का एक पहलू हमेशा हमारे ड्रामे में रहा है। और आज जिस लेवल पे हम ड्रामे को लेकर आए हैं, हमारी पूरी इंडस्ट्री लेकर आई, ये फ्रेटर्निटी लेकर आई, इसमें टेक्नीशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, डायरेक्टर्स हैं, इवन चैनल्स हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है प्रॉपरली। तो उस ड्रामा जहाँ आज हमारा ड्रामा आ गया है, हम बड़े बुरे दौर से गुजर के निकल के आए हैं, तो हमारा ड्रामा तो हिट है। और हमारे आर्टिस्ट, हमारे टेक्नीशियंस, और इसका मकसद मुझे कहने से, किसी और कहने से कुछ नहीं होता। आप पब्लिक से पूछ लें, आवाम से पूछ लें, हमारा चैनल, हमारा स्क्रीन सब कुछ बता रहा है। तो डेफिनेटली जब हम पाकिस्तानी हैं तो हमें अपना कल्चर प्रमोट करना है, हमें अपने लोगों को प्रमोट करना है, हमें अपने आर्टिस्टों को प्रमोट करना है। तो आई डोंट थिंक सो जब ये बाहर के ड्रामों की अलगार हम आज देखते हैं या हम सोचते हैं कि डब किए हुए आर्टिस्ट ड्रामे जो है हम दिखा दें और वन ऑफ ड्रामा कोई इत्तेफाक से हिट हो गया, दुनिया में होते हैं इस तरह। तो अगर आप हमारे ड्रामों की हिट लाइन देखेंगे पिछले 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो कमाल है। हमारे कुछ 5-10 ड्रामे अगर जो टॉप रेटेड हैं उनको उठा के आप कहीं और डब करके चलाएं तो वो तो तहलका शायद मचा देंगे। और प्रॉपर कहने का मतलब ये कि जो हमारी परफॉर्मेंसेज हैं, जो हमारे आर्टिस्ट हैं, जो हमारे लिखारी हैं, जो लिखते हैं, जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, प्रोडक्शन हाउसेज हैं, दे आर डूइंग वेरी वेल, बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो मेरी मंजिल थी जहाँ शब्बर में था, चारों तरफ रक्स बिस्मिल था, जब भर जहाँ में था। अब्बा डरते हैं इस बात से कि मैं घर छोड़ के चला जाऊं, मेरी हर बात मानेंगे। गलतफहमी है आपकी। इतना गुस्सा क्यों करते हैं? Why can't we just be friends? जिस चीज को तुम अपना टीनेज एडवेंचर समझ रही हो ना, ये तुम्हारे लिए डेथ वारंट साबित हो सकता है। यही मंजर है माया। देखो हमारी डिबेट बड़ी गलत तरफ निकल गई। हमें लगता है कि एक प्ले अगर हिट हो गया है तो हम सबको प्रॉब्लम हो गई। सबसे बड़ा लोगों का शायद ये भी परसेप्शन है, खौफ आ गया है। बात डर की नहीं है यार, बात ये है कि आप एक इंडस्ट्री पे देखो, हमने सर्वाइव किया इस इंडस्ट्री में जब कुछ नहीं था। हम वो लोग हैं जो कि छोड़ के नहीं गए, जो हम ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं ना कि आपके इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ये सब चले गए। आपके कुछ एक्टर्स ने भी ट्राई किया बाहर जाके काम कर रहे हैं, कुछ कर भी रहे हैं, सब नहीं कर रहे हैं। तो बात यह है कि आप क्यों चाहते हैं कि आपके लोग जो टैलेंटेड हैं वो यहाँ पे काम ना करें और वो कोई और मुल्क ढूंढें अपने टैलेंट को शोकेस करने के लिए। व्हाई नॉट आवर ओन कंट्री? 12 साल का साथ है तुम्हारा और मेरा, और एक फिल्म की वजह से तुम हमारे रिश्ते को फजूल कह रही हो। मैं तुमसे और तुम लोगों की बातों से तंग आ गई हूँ। हटो आगे से। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं अपनी बेटी के साथ इतनी बड़ी ज्यादती करूँगा। बीइंग अ मुस्लिम, हमें चाहिए कि हम अपनी प्रोडक्ट को आगे लाएं, हम अपने आप पे कंसंट्रेट करें, हम दूसरों की तरफ क्यों देखते हैं? आई वंडर हमें क्या ज़रूरत पड़ गई है दूसरों की तरफ देखने की? इट्स बेटर कि वी शुड कंसंट्रेट अस लाइक वी शुड फील प्राउड कि हम वी आर मुस्लिम एंड वी आर पाकिस्तानी, वी आर हम किसी से पीछे नहीं हैं। तो वी आर सो कॉन्फिडेंट। मैं समझती हूँ कि हमें अपनी इंडस्ट्री को देखना चाहिए और इस वक्त बचाना चाहिए। ये आपने बहुत अच्छा स्टेप लिया है, इस तरह आप बात कर रहे हैं, दिस इज़ टू गुड। पाकिस्तानी ड्रामे हमारे नॉवेल्स पर बने हुए होते हैं, इसके अलावा इनमें कुछ ना कुछ सबक आमोज़ होते हैं। जबकि हम अदर या फॉरेन कंट्रीज़ के ड्रामे देखें तो उसमें समझ लें आप पॉलिटिक्स ज़्यादा दिखाई जा रही होती है फैमिली के हवाले से। पाकिस्तान में पाकिस्तानी ड्रामे दिखाने चाहिए, यहाँ पाकिस्तानी चैनल से ज़्यादा इंडिया के चैनल चलाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ दूसरे मुल्कों में हमारे चैनल नहीं चलाए जाते। मेरे ख्याल से तो हमारे अपने ड्रामे बहुत बेहतरीन होते हैं। जहाँ तक पाकिस्तानी राइटर, इनके ड्रामे चलते भी बहुत ज़्यादा हैं। डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप क्या देखना चाह रहे हो। ये ज़िंदगी बहुत तवील और कठिन, अगर इसे अकेले गुजारना पड़े तो ये पहाड़ जैसी सख्त लगती है, और अगर किसी हमराही का साथ मिल दरिया की लहरों जैसी बन जाती है। मेरा इंतज़ार कर सकते हो?
लेकिन तुम्हारी हाँ के सहारे। मैं आऊंगी तुम्हारे लिए, तुम्हारी मोहब्बत के लिए। कानूनी तौर से तुम अभी मेरी बीवी हो। हम सारे कानूनी तकाजे पूरे करेंगे, लेकिन अब मैं जाना चाहती हूँ। अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है ईशा, तुम राफी के लिए तबरेज से बात करो। आपकी बेटी हुई है, बट आई एम सो सॉरी, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। दूसरों को खुशी देने का अपना ही मजा होता है, और ये हुनर मुझे मेरी माँ ने सिखाया। अगर ये सब कुछ चलेगा तो उसके बाद 5 साल बाद आपकी जनरेशन अपने कल्चर के हवाले से किस कन्फ्यूजन का शिकार होगी, वो मुझे तो नज़र आ रहा है। हो सकता है अभी आम बंदे को नज़र ना आ रहा हो। तो इस हवाले से हम डरे हुए कब हैं यार? हमारे कौन से कोई बिलियनर लोग हैं यार? मेरे सीनियर्स ने तो तकिए के बजाय जो है ईंट रख के सोए और ड्रामा किया सुबह उठ के। हम कौन से डरने वाले? हम तो इस काम के मुजाहिद लोग हैं, तो हमें तो डर किस चीज़ का होना है? हम भी ये चाहते हैं कि यार भाई आप दिखाएं, आगे पीछे हर जगह दिखाएं, हमारे साथ मुकाबले पे लगा लें। लेकिन मसला ये है कि प्राइम टाइम पे जो है वो अपना ड्रामा होना चाहिए। वो मेरा ड्रामा है, आप बुरा समझें, भला कहें, मुझे कहें, आप तीसरे बंदे को क्यों मुझ पे इम्पोज कर रहे हैं? मेरे आने वाले नौजवान पे इम्पोज कर रहे हैं। डोंट डू दैट। अरे सबा, मैं हूँ। कभी कभी अपनी खुशी हासिल करने के लिए ना माशरे के असूलों को फिटे मुंह कहना पड़ता है। अच्छा खासा मौका मिला था ऐसे घटिया लोगों से जान छुड़वाने का, लेकिन नहीं, आपने वही किया जो आपने करना था। इस आदमी से कहो कि यहाँ से चला जाए फौरन। तुम मेरे और सबा के रिश्ते को कभी समझ ही नहीं पाए हो। क्या आदमी ना कितना भी जवान बनने की कोशिश कर ले, अंदर से बुढ़ा है ना तो वो बुढ़ा ही रहेगा। आप भी बिल्लो और हसीना एटम बम वाले गाने सुन के कोई जवान हसीना नहीं बन सकती। मैं तकरीबन रो सकती हूँ इस वक्त। एक हफ्ते से मेरी आंखों में आंसू जो है ना वो आते हैं और वापस चले जाते हैं। इसलिए नहीं, इकोनॉमिक्स अपनी जगह, कोई ना कोई काम तो हम सब कर ही लेंगे। इकोनॉमिक्स अपनी जगह। क्या हमारे बच्चे हमारे कल्चर से ना शनासा ही नहीं रहेंगे? तो आप लोग जो है ना, आप लोग हमारे साथ पले बढ़े, क्योंकि हम आपके घरों में थे, हम फैमिली फ्रंट पे थे, हमने धुआं, तन्हाइयाँ, धूप किनारे, आप सबका नाम जानते हैं। हमारे बच्चे और उनके बच्चे किसी का नाम नहीं जानेंगे। उनको पता होगा भीतर कौन है, उनको पता होगा सास जो कभी बहू थी प्रॉब्ली। क्या आप लोग ये चाहते हैं? मुकाबला तो करने दें, हमें एयर टाइम तो दे दें। हम हुकूमत से भीख नहीं मांग रहे, हम हुकूमत से पैसा नहीं मांग रहे, हम हुकूमत से इंडस्ट्री की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। ये हमारा राइट है। हमें गोली भी खानी पड़ी इसके लिए, ये हम मांगेंगे मरते दम तक, चाहे मर गए। मेरे साथ नाइंसाफी क्यों की? मेरा भी तो बेटा हो सकता था ना। मैंने कौन सा गुनाह कर दिया है? अल्लाह को मुझ में दर्द क्यों नहीं आता? हमें भी अपने उसके अंदर रहकर हमें अपने कल्चर का ख्याल रखना चाहिए, अपनी लिमिट्स का ख्याल रखना चाहिए, उसमें रहते हुए काम करें। पहले भी काम होता था, हमारे सीनियर्स, हमारे जो पहले ड्रामा हुआ करते थे, जिस तरह की चीज़ें होती थी, कितने कामयाब होते थे, मगर आज भी उन्हें देखा जाता है, उतनी ही पसंदीदगी उन्हें मिलती है। तो किस वजह से? उसमें तो कोई ऐसी उरानियत नहीं थी, उसमें कोई ऐसी ड्रेसिंग नहीं थी, आम सी शलवार कमीज़ है, दुपट्टा है, वो सब देखा जाता था। आज भी दोबारा जब चलते हैं ड्रामे तो सब लोग देखते हैं, पसंद करते हैं। कहानी होती है, उसके अंदर डायरेक्शन होती है, उसके अंदर परफॉर्मेंस होती है, वो देखने की चीज़ होती है, ना कि आप ऐसी चीज़ें दिखा के और लोगों को आप उन चीज़ों को प्रमोट करें कि जी अब ऐसा होना चाहिए, माहौल टोटली चेंज कर दें और उसके बाद कहें कि माहौल ख़राब हो गया। एहसान, ईशा बेटी, तुम 2-4 दिन और रुक जाओ, अपनी मामी के पास सहारा देना उन्हें। फिलहाल मैं यहीं रहना चाहती हूँ, अपनी माँ का गम बांटना चाहती हूँ।
अपनी माँ तुम्हें ज्यादा अजीज है, हम तुम्हारे कुछ नहीं लगते। हम लोग यहीं रहेंगे आप लोगों के पास, आप लोगों की खिदमत करने के लिए। एलिया से पूछा तुम? मैं उन्हें ये बता के आया हूँ कि मैं तुम्हें देने जा रहा हूँ। तो फिर बता दो उन्हें कि मेरे लिए मुमकिन नहीं है। क्या चाहते हो तुम मुझसे? क्योंकि सोच के एक बार दरवाजा खुल जाए तो बाकी दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। मैं घर कब आऊँ? उसकी जरूरत ड्रामा बेसिकली आपके कल्चर को रिप्रेजेंट करता है कि आपके कल्चर में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, हर किस्म के प्लेस बनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ नॉर्म्स ऐसे हैं जिनका हम हमेशा ख्याल रखते हैं। अगर कोई इशू होता भी हो तो ढके छुपे अंदाज में ऐसे होता है कि आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकें। सही। सबसे बड़ी बात कि हमारे ड्रामे हमेशा से फैमिली के लिए बने हैं। और अगर आप मसलन मुझे लगता है कि मैं काफ़ी इस वक्त कॉन्टेंट ऐसे चला है जो मैं फैमिली के साथ नहीं देख सकता। एंड सेकेंडली कोई लिंक नहीं है। अगर आप टर्की के जो मैं एक एग्जांपल है, एक बात और एग्जांपल है, उसके अंदर दो पोर्शंस हैं, एक यूरोपियन साइड पे है, एक एशियन साइड पे है। अब डिपेंड करता है कि आप किस सेट का कंटेंट दिखाना चाह रहे हैं। और सेकेंडली कोई लिंक नहीं है, और इसका असर हमारी जनरेशन पे पड़ता है, क्योंकि घर बैठ के जब सब पूरी फैमिली देख रही होती है, सब डिस्कस करते हैं, लोग उससे सीखते हैं। और अगर आप पाकिस्तानी ड्रामा देखें तो 80s से 90s में स्लोली ग्रेजुअली ये आपके माहौल के मुताबिक इवॉल्व हुआ है। जिस तरह आपके पहले एक इनिशली एक जो चीज़ें होती थी उनके मुताबिक ढका छुपा उस तरह की सब चीज़ें होती थी, ऐसे तरह मीडिया ग्रो हुआ, चीज़ें एक्सपोज हुई, सब कुछ ऐसे सामने आया। और इसी मौके पे मैं एक मैसेज ज़रूर देना चाहूँगा। आप एयरवे की टीम है, ये मत समझे कि मैं स्पेशली एयरवे की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन एक बात है कि इन मुश्किल हालात में हमारी ड्रामा इंडस्ट्री के लिए एक चैनल है जो हमें फुल सपोर्ट दे रहा है, दैट इज़ ARY। और मैं ARY को एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इट इज़ द ओनली प्योर पाकिस्तानी ड्रामा चैनल राइट नाउ। कीप इट अप ARY, और हमें आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, और सब व्यूअर्स की भी। डरती नहीं हूँ मैं किसी से, और ख़ास तौर पे तुमसे तो बिल्कुल। हमारी ज़िंदगी में कोई ना कोई मसला चलता ही रहेगा, तुम्हारे इश्यूज कभी ख़त्म नहीं होंगे। तुम चाहते हो ना नेहा के माँ बाप उसकी इस हालत पे रोएं, चिल्लाएं, गम मनाएं, तुम नेहा को उनसे मिलने दो। खुदा के लिए माजिद, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं आपसे मिलने के लिए आ गई। अगर मुझे पता होता आप इतनी खुदगर्ज हो गई, मैं आपसे मिलने कभी नहीं आती। मेरी मजबूरी तुम थी, और तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता था, कुछ भी। खुदा के लिए, ये कैसी मोहब्बत है जो आज हम दोनों के लिए रुसवाई का सबब बनी। हम लोग जिस चीज़ को हम लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं, और मतलब इस पे बहुत मेहनत है, आप लोग भी सब वी आर टेंस्ड राइट नाउ कि हमने इतनी मेहनत की है, और ये वाकई ये है एक अना का मसला कि हमने इतनी मेहनत की, हम इस जगह पे पहुंचना चाह रहे हैं, पहुंच भी चुके हैं, और वी कैन मतलब एक जगह पे आप पहुंच जाते हैं ना, फिर आप यू ट्राई एंड गो वन स्टेप फर्दर। अब जब उसी में रुकावट आ जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे? द ओवरऑल लुक ऑफ द ड्रामा जो भी आजकल फॉरेन ड्रामे आ रहे हैं डब होके, आई पर्सनली थिंक दे लुक वेरी नाइस ऑन स्क्रीन, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट इज़ कि दीज ड्रामाज हैव बीन रिजेक्टेड बाय इंडियन टेलीविजन इन द पास्ट कि हम नहीं लेंगे। वाई? बिकॉज उनको पता है कि हमने अगर ये चलाना शुरू कर दिए तो हमारी आवाम भी उसी तरफ फोकस होना शुरू हो जाएगी। आप अपने आप को करो। हमने अपने आज के इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ प्रोड्यूसर्स और फनकारों से यह सवाल बारहा किया कि एक व्यूअर तो खुद गर्ज होता है, एक व्यूअर खुद गर्ज हो सकता है, लेकिन शायद एक पाकिस्तानी नहीं। हमने अपनी हुब्बुल वतनी और पाकिस्तानियत का सबूत दिया है। अब तक हम इस तूफान के आगे बंद बांधे खड़े हैं, लेकिन अगर आप हमारा साथ नहीं देंगे, अगर आप यही देखना चाहेंगे, तो फिर शायद हमें भी हथियार डालना पड़ेंगे। लेकिन हमें उम्मीद है आप इस जंग में हमारे साथ हैं।